इतिहास और नागरिक जीवन क्लास 6 पार्ट 3 पढ़ेंगे। नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ शहरों नगरों में। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अंतर भी। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी? सिंधु नदी के तट के किनारे शुरू हुई थी। हड़प्पा सभ्यता अभी कब से कब तक रही? लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक रही। कैसे हुई खोज? इसकी खोज कैसे हुई? ये देखिए, कोई नक्शा है। इस नक्शे में यहाँ पर ये है। ये किसका नक्शा है? ये भारत का नक्शा है। दिख रहा है आपको नीचे का, भारत का नीचे का हिस्सा। तो यहाँ पर इस जगह पर हड़प्पा सभ्यता थी। ये देखिए, बड़ा नक्शा करेंगे तो ये ऐसी दिख रही है। ये अरब सागर है, ये चंबल है, नागेश्वर, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, इस तरह से दिख रही है। आगे देखते कैसे हुई खोज। सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से सभी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते थे। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। मतलब जब खुदाई की, मतलब ऊपर मिट्टी जमी है, मलबा है। जब खुदाई की तो देखा, अरे ये तो पूरा ऐसा कैसे शहर में निकल के आया। जैसे ये सड़कें हैं, नालियाँ हैं, ये देखिए, और का घर है, ये सब दिख रहा है। नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई। कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात तथा दामियाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरा स्थल हैं। नगरों की विशेषताएं। तो हड़प्पा के जो नगर मिले थे, इनकी विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली की हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। नालियाँ साफ करते हुए, ये देखिए, नालियाँ बनी हुई है तो ये लोग नालियाँ साफ कर रहे हैं। भवन निर्माण। कैसी इमारतें थी, कैसे घर थे लोगों के, देखते हैं। भवन निर्माण।
उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। आयताकार कैसी? इस तरह की। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। समय रेखा यह 4000 ईसा पूर्व, 3000, 2500। 2500 में कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता शुरू हो गई। अभी कहाँ तक, कब तक रही? 1520 ईसा पूर्व तक रही। सोचकर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी एक ज़रूरी चीज़ क्यों रही होगी। आप अपने आसपास किस किस काम में पहिए या चक्के का प्रयोग करते हैं? प्रयोग देखते हैं, लिखिए। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था। इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। तो पहले हमने जब पढ़ा पाषाण काल वाली पूरी कहानी, मध्य पाषाण काल तक, तो कैसे कैसे बर्तनों का निर्माण हुआ, कैसे बर्तन किस तरह से सुंदर बनते चले गए। तो इस काल में लोगों को चक्के का इस्तेमाल करना आ गया होगा, तो इससे इन्होंने अच्छे से बर्तन बनाए। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तन। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ही ज़रूरत की सब चीज़ों घर पर ही बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। सेलखड़ी से बनी मूर्ति, ये मूर्ति बनाई हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये नाच करने वाली नर्तकी, इसकी मूर्ति बनी है कांसे की। मतलब लोग बहुत आर्टिस्टिक थे, अच्छे से बनाते थे, बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान था चीज़ें बनाने का। वस्तु विनिमय। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। उस समय रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना। व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथीदांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। जैसे ये मुहर है, इस पे जानवर की बनी है। कौन सा जानवर है? गेंडा। और इस पे भी जानवर की बनी हुई है, ये मुहर दिखाई गई है यहाँ पर। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे तो सामान बांध कर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। तो इस तरह की मुहरें मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है, वहाँ भी पाई गई थी और ये हड़प्पा सभ्यता में भी पाई गई थी। तो इससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये दोनों देश आपस में व्यापार करते थे। हम इन दोनों जगहों के बीच में व्यापार होता रहा। आइए जानें व्यापार से होने वाले लाभ। आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरे देशों के विषय में जानकारी होती है। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। लिखावट। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी, मुहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी।
युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। नगरों का खत्म होना। आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकता है? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। मतलब जो नीचे मिले तो इसका मतलब यही है ना, कैसे नीचे दफन हो गए, तो कोई आपदा आई है जिस वजह से पूरा का पूरा नगर नीचे रह गया। कुछ भी हो सकता है। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पकी ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा निवासियों ने की। हड़प्पन सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद कई सौ सालों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। और भी जानिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। शब्दावली। सभ्यता। मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीके को बदल लेता है और अपने पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। योजना। किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना। व्यापार। उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। शताब्दी। 100 वर्ष का समय, जिससे सन 2002 को 21वीं शताब्दी कहेंगे। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो ये देखिए यहाँ पे पीला, गुलाबी, कुछ ये ऑरेंजिश सा है और ये कुछ ब्राउनिश है, कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये लिखा है कहाँ पर है। ये तो भारत का नक्शा आपको दिख रहा है और भारत के पास क्या है, ये येलो है। तो येलो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी ये है क्रीट सभ्यता, ये रंग है चीन की सभ्यता, ये रंग है मिस्र सभ्यता, ये है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया कहाँ थी? इराक में थी, अभी हमने पीछे पढ़ा था। कुछ ही प्रतीक हैं, जैसे ये क्या है? मछली। तो इसको ऐसे करके बनाया, ऐसे करके बनाया है। यूनिफॉर्म चिन्ह में इसको ऐसे बनाया है। ये जानवर है, इसको ऐसे बनाया, इसके सींग बना दिए और ऐसे बना दिया, उसके बाद इसको ऐसे करके बना दिया। ये क्या है? बैल है। मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से कब रही? 2000 ईसा पूर्व। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जिगुरत में इसके प्रमुख देवता निवास करते थे। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। यह है जिगुरत, ये देवता निवास करते थे। जिगुरत बना हुआ है। मंदिर में जाते लोग, ये जा रहे हैं मंदिर में, ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए, ये जिगुरत है। अब यहाँ कहाँ लिखा है कि प्रमुख देवता निवास करते हैं जिगुरत में, तो यहाँ पे देवता निवास करते हैं। मंदिर में जाते लोग, ये देखिए भीड़ मंदिर में जा रही है। वह पवित्र स्थान जहाँ पर नगर का देवता निवास करता है। यहाँ पर यह जिगुरत लगभग 21 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई है 21 मीटर। और यहाँ पर ये इसकी दिखाए गए, ये दजला नदी है, ये है फरात नदी और ये है पिरामिड बने हुए हैं। ठीक है, अब पिरामिड वो क्या थे, कहाँ थे, आइए जानते हैं। मिस्र सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। ये देखिए पिरामिड बने, इनके अंदर मम्मी को रखा जाता है। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। ये नील नदी और ये यहाँ पे ये देखिए पिरामिड बने हुए हैं।
क्रीट सभ्यता 3000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में थी। ये देखिए कितना सुंदर सा बर्तन बना हुआ है, इस पे यहाँ पे ये चित्र कला बनाई गई है। ये है क्रीट सभ्यता। ये है चीन सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व। यह सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। आपको समझ गया आया कि चीन ने भैया लिखना सिखाया कि कागज पे लिखेंगे ऐसे। चीन ने कागज पे लिखना सिखा दिया। चीनी लोग कांस्य के बने बर्तनों में भोजन करते थे। ये वहाँ का बर्तन है कांस्य का जो भी है। चीनी अक्षर में लिखा हुआ शब्द किताब, ये चीनी में किताब लिखा गया है। बांस की बनी चीनी किताब, ये बांस से बनाई गई है किताब। ये है हुआंगहो नदी और ये है याकटिसिक्वांग नदी। तो ये था आज के पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देखिएगा।